अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। कैसी हैं आप? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैं मैंने आप अपनी लोगों के साथ जितनी ना भी वीडियोस में मैंने बात आपको डिस्कस करनी अपने थी। वो हस्बैंड ये की थी डेथ कि के बारे में बताया ना, तो मुझे फिर जब कोई भी ना कोई मतलब वैसे कमेंट्स भी ना मैं यही आया है कि अब आप किधर रह रही हैं, अब आप ससुराल में ही हैं, कि अपने मेके चली गई हैं, कि सेपरेट हो गई हैं। तो ये है कि फिर वो तो एक दो कमेंट्स होता था, मैं उनको उधर ही रिप्लाई कर देती थी। तो एक दो दिन पहले ऐसा ही हुआ कि मैं ईमान लोगों अपने बच्चों के स्कूल गई, उनकी फ़ीस सबमिट करवाने। तो वहाँ पे एक ना मदर बैठी हुई थी, तो हम ना वेट कर रहे थे मैम का। मैम कहीं राउंड पे थी, मैम से भी बात करनी थी फ़ीस देने के बाद। तो वो फिर ऐसे हम दोनों आपस में ना बातें करने लगी। वो भी हमारे टाउन की ही थी, लेकिन मैंने कभी उन्हें देखा नहीं था। तो उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन करवाया, मैंने उन्हें करवाया। तो वो कहती अच्छा आप किधर रहती हैं, ऐसे ऐसे बातों बातों में फिर उन्होंने मुझे बताया कि मैं अपने बच्चों का ना स्कूल छुड़वाना है मैंने, तो उस सिलसिले में मैं मैम से बात करने आई हूँ। तो मैं बहुत हैरान, मैंने कहा बच्चों को तो एग्ज़ाम हो रहे हैं फर्स्ट सेमेस्टर के, और बल्कि 3 पेपर भी हो चुके हैं, तो आप क्यों अब छुड़वा रही हैं? अगर आपने नए स्कूल में इनको इनका एडमिशन करवाना है तो आप मतलब नई क्लास में करवा दें, या ये फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर तो देने दें। क्यों? फिर उन्होंने मुझे ना बताया कि ना बच्चों के फादर की, यानी वो जो लेडी थी उनके हस्बैंड की 1 साल पहले डेथ हो गई थी, और अब ससुराल वाले जो है ना वो उसे मतलब डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली फोर्स कर रहे हैं या टेंशन दे रहे हैं कि ना वो वो घर छोड़ के ना कहीं और शिफ्ट हो जाए। तो वो फिर ऐसे मैंने भी उन्हें बताया कि ऐसे मेरे हस्बैंड की डेथ भी 2 साल हो गई हैं, उनकी डेथ हो गई थी। तो वो कहती है आप किधर रह रही हैं? मैंने कहा मैं जो 2 दफ़ा चक्कर लगा चुका है, खपाया ना आज मुझे ऊपर मिनट बाद मान मीन क्या लेके आई हो हैं? इनका है नीचे से लाया। हाँ चलो यूनिफॉर्म उतार दो। कैसा हुआ सच मुबीन ग्रैंड टेस्ट? अच्छा हुआ A1 के बस। अगर सबसे ज्यादा आएंगे ना, अगर सबसे ज्यादा आएंगे तो 50 में से अगर सबसे ज्यादा आएंगे तो 50 में से 49 अगर 48 आएंगे या 47 आएंगे। यानी इतना अच्छा हुआ। और आपका कोई गलती नहीं, कोई भी गलती नहीं। वाह वाह वाह। तो इसको लेके किधर जा रही हो? कहाँ? इधर आओ ना जरा, ठहर, चलो नीचे भाग जाओ। देख मैंने इसके हाथ एक वो छोटी डिश और प्लेट अम्मी को भेजी थी, कहीं इधर तोड़ तो नहीं गया है? ये शॉपर, ये कूड़े वाला शॉपर नीचे लेके जाओ, इसको वहां पे फेंकना है। पकड़ो इसको, उमर पकड़ो इसको, नीचे फेंक के आना। जाओ अम्मी से पूछो जो दे गया। तो जब मैंने उन्हें बताया कि मेरे भी हस्बैंड की 2 साल पहले डेथ हो गई है, और मैं वो फ़ौरन बोली कि अब आप किधर रह रही हैं? मैंने कहा मैं इधर ही थी, इधर ही मैं अब रह रही हूँ अपनी लॉज के साथ ही। तो वैसे मैं सेपरेट हूँ। मैंने भी थोड़ा सा अपना ना बायोडेटा बताया। तो वो इतनी हैरान हुई, कहती आपके हस्बैंड की डेथ को 2 साल हो चुकी हैं, तो आपके ससुराल वालों ने आपको कहा नहीं कि घर से मतलब निकाला नहीं, या वो कोई फोर्स नहीं करते डायरेक्टली या इनडायरेक्टली? तो मैं उसकी बातें सुन के और वो मेरी बात सुन के इतना हैरान हो रही थी। वो तो इसलिए हैरान हो रही थी कि क्योंकि उसके साथ जो बुरा हो रहा था ना, कि उसके इन लॉज देवर वगैरह सास ससुर, और वो ये भी बता रही थी कि मतलब वो प्रॉपर्टी जो है थी वो उसके ससुर के नाम थी। उसके पहले हस्बैंड की डेथ हुई, फिर उसके ससुर की भी डेथ हो गई। तो कहती मेरे अब देवर और मेरी सास वगैरह का ये है कि जो ससुर की प्रॉपर्टी है ना वो हम किसी ना किसी तरीके से सेल करते रहें, जल्दी जल्दी सेल कर दें, ताकि वो जो है ना वो उनके जो 2 बेटे दूसरे हैं उनके नाम हो जाए। ऐसे कुछ वो बातें बता रही थी, और मैं उसकी बातें सुन के इतनी हैरान हो रही थी कि देखें इन लॉज कुछ ऐसे भी हैं कि जब बेटे की डेथ हो जाती है ना, वो शायद बहू को ना कुछ समझते ही नहीं है। वो ये नहीं समझते कि ये हमारे मरहूम बेटे की बीवी है या हमारे पोते पोतियों की माँ है, इसी ने उनको संभालना है। अक्सर इन केस में ऐसे देखा है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मैं तो अपने मतलब ससुराल में ही रह रही हूँ। लेकिन जब मैंने वो बहुत हैरान हुई, लेकिन जब मैंने उसको ये बताया ना
है कि शायद इस वजह से कि वो जो घर है जिस घर में मैं रह रही हूँ वो मेरे हस्बैंड और मेरे 2 देवरों का घर है, वो उन्हीं के नाम पे है। तो वो फिर इस ना रिलैक्स सी होगी, कहती है अच्छा इसीलिए ना आप उधर रह रही हैं, वरना अगर वो आपके हस्बैंड के नाम ना होता तो आपके ससुराल वाले तो आपको निकाल देते। तो मैं उसकी बातें सुन के दिल ही दिल में सोच रही थी कि मैं भी ऐसे होता, क्योंकि सम टाइम हम जिन लोगों को बहुत अच्छा समझते हैं ना, ये हमारे सोसाइटी का एक मतलब अलमिया कह ले कि 95% ऐसे होता है कि जब बेटे की डेथ हो जाती है, लॉज वाले बहू को कुछ रिश्ता रखना ही नहीं चाहते। 100 में से 5% ऐसे होंगे जो पहले से भी ज़्यादा अच्छा ताल्लुक बना लेते हैं कि नहीं हमारे बेटे की ये बीवी थी या हम बेवा है, हम इसका और ख्याल करें, ना कि बहू को लेके बल्कि अल्लाह को खुश करने के लिए। ऐसे भी हैं। तो इसीलिए हम सिर्फ ये नहीं स्टंप नहीं लगा सकते कि जी हस्बैंड के डेथ के बाद जो है लॉज वाले जो हैं वो बुरे हो जाते हैं। 100% हम स्टंप नहीं लगा सकते, क्योंकि मैंने जो अपनी रियल लाइफ में जो देखा है वो यही है कि कुछ तो मैंने ऐसे देखी हैं जो पहले से भी ज़्यादा अच्छी हो गई हैं। मतलब हमारी मतलब गली में एक पोलर है, मैं उसी के पास प्लकिंग वगैरह जब भी करवाने जाऊँ ना तो मैं जाती हूँ। तो उसकी वो हस्बैंड की डेथ मेरे हस्बैंड की डेथ से ना 2 साल पहले हुई थी। उसके हस्बैंड की डेथ को यानी 4 साल हो गए हैं, मेरे हस्बैंड की डेथ को 2 साल हो गए हैं। तो आपको पता है जब एक कैटेगरी के लोग हों ना तो अपना दुख जो है ना वो शेयर करते हैं, क्योंकि दूसरे का दुख वो ही समझ सकता है जिसके साथ बीती हो, वो वैसे का दुख हो, वरना कोई भी नहीं समझ सकता। तो इसलिए वो भी मेरे से डिस्कस कर लेती है, लेकिन वो तो अपने मतलब ससुर की इतनी तारीफ़ें करती है कि मेरे ससुर बहुत अच्छे हैं। तो बल्कि मैं उसकी बातें सुन के हैरान हो जाती हूँ। और वो एक वो लेडी थी जो ख़तून थी जो स्कूल में मुझे मिली, और वो ऐसे देखें इसलिए हम ना ये नहीं कह सकते। अक्सर मैंने टीवी पे या यूट्यूब पे देखा है वो क्रिटिसाइज़ करते हैं कि ससुराल वाले ऐसे करते ही करते हैं, लेकिन ये 100% सही नहीं है। कुछ अच्छे भी हैं, कुछ बाद में अच्छे हो जाते हैं, कुछ बेटे के होते हुए अच्छे होते हैं, बाद में बुरे बन जाते हैं। लेकिन 90% जो है ना ये कह सकते हैं कि 90% लोग जो है ना वो वाकया ही जब उनके बेटे की डेथ हो जाती है ना तो वो बहू को के साथ कोई रिश्ता रखना ही नहीं चाहते। वो कहते हैं कि ये तो हमारी मतलब घर पे कब्जा करके बैठी हुई है, ये तो ऐसे है, ये तो ऐसे है, बस हम इसको, या देवर वगैरह के दिलों में लालच होता है कि ये जाए और इसको हम संभालें सारी चीज़ों को, सारी जायदाद को। तो बस मैं कहती हूँ कि ऐसे लोगों को अल्लाह पाक हिदायत दे कि जो उनकी किस्मत में है, अगर वो थोड़ा भी है ना तो अगर वो रिज़्क़ हलाल तरीके से बैठे हुए हैं या रिज़्क़ हलाल चाह रहे हैं ना तो अल्लाह पाक उसी में ही बरकत डाल देता है, ना कि छीना झपटी के साथ जो है वो अल्लाह की लानत ही वो कमाते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है, मैंने तो उसे यही बताया, और वाकई ही मैंने घर आके भी सारा दिन यही बात जो है ना वो मेरे माइंड में घूमती रही कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि ये घर जो है वो मेरे हस्बैंड के नाम भी है जिधर मैं रह रही हूँ। वरना हो सकता है जो दूसरी औरतों के साथ होता है ऐसे ही मेरे साथ होता, अल्लाह माफ़ करे। तो मैं तो इतना अल्लाह का शुक्र अदा किया मैंने कि अल्लाह इंसान के लिए जो करता है ना वो बेहतर ही होता है, क्योंकि अल्लाह पाक को इंसान के लिए बेहतर सोचते हैं, बेहतर करते हैं। तो वरना मैं ये नहीं कह सकती, मैंने उस औरत को ये नहीं कहा कि नहीं जी ऐसे तो हो ही नहीं सकता, ऐसे तो होना ही नहीं था, अगर ना भी उनके नाम होता तो मैं तो उधर ही रहती। तो ऐसे मैं भी 100% नहीं कह सकती थी। मैं तो बस उसकी बातें सुन सुन के इतनी हैरान हो गई। मैंने कहा देखें कि माशरे में कैसे कैसे लोग हैं। हालांकि इन को चाहिए कि अगर उनका बेटे की डेथ हो गई है तो वो उस बहू को सपोर्ट करे, अपने पोते पोतियों को सपोर्ट करे, ना कि चले बहू ना भी समझे, सिर्फ अल्लाह को खुश करने के लिए। क्योंकि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने यतीम के सर पे हाथ रखा, जितने बाल उसके हाथ के नीचे आएंगे ना, अल्लाह पाक उस एक बाल के बदले में बंदे को 10 गुना नेकी देगा। तो देखें फिर कितनी नेकियां हैं। चलें वो रिश्ता तो ना सही कि लो जी बेटा चला गया, अब कौन सा ये हमारी बहू है, ये जाहल लोगों की ये सोच है। जो अच्छे हैं, पढ़े लिखे हैं, दीनदार लोग हैं, अच्छे लोग हैं ना, वो ये बातें कतई नहीं समझते। वो बल्कि और रिलेशन जो है ना वो अपना बेहतर बना लेते हैं सिर्फ अल्लाह को खुश करने के लिए।
तो बस मेरी उन तमाम बहनों के लिए दिल से दुआ है कि अल्लाह पाक जिनके मतलब हस्बैंड की डेथ हो गई है, अल्लाह पाक उनके लिए आसानियाँ पैदा करे। और जो जो मेरी ये बात सुन रहा है वो मेरी ना दुआ पे आमीन ज़रूर कहे। उनके लिए आसानियाँ पैदा करे, उनके बच्चों के लिए आसानियाँ पैदा करे, उनके रिज़्क़ में इजाफ़ा करे और सबको रिज़्क़ हलाल खाने की अल्लाह पाक तौफ़ीक दे। और ये जो दूसरों के हक़ मारने पे बैठे हुए हैं, अल्लाह पाक ऐसे लोगों को हिदायत दे। और बस इनके ज़हनों से जो शैतानी बातें हैं ना, शैतानी प्रोपेगंडे हैं, वो निकाल दिए अल्लाह पाक इनके दिलों में से। तो बस अपना अपना हक़ अगर इंसान खाए ना, तो ये सोच के कि अल्लाह पाक हमें अपना ही हिस्सा खाने को नसीब करे, तो आप यकीन करें कि उसमें ही बहुत ज़्यादा बरकत होगी। तो इसी के साथ बस वीडियो का एंड करती हूँ। वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। चैनल पर नहीं है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ये बात मैंने इसलिए की है, कल से मेरे दिल में था कि भाई ऐसे भी लोग होते हैं। वाकई सही बात है, 100% इसको हम इसका इनकार भी नहीं कर सकते और कि वाकई ऐसे ही हैं जो यूट्यूब पे बैठे मीडिया पे बैठ के सुनते हैं। तो फिर तो यही है कि वाकई ऐसे लोग भी हैं जो बस ना कहते हैं कि दूसरों का हक खाने में वो खुश होते हैं। वो समझते हैं पता नहीं ऐसे हम कितना का मतलब खुश हो जाएंगे। ये नहीं समझते कि अल्लाह पाक हमें थोड़ा दे और हमें रिज़्क़ हलाल खाने की तौफ़ीक दे। तो बस इसी के साथ वीडियो का एंड करती हूँ। और आपसे रिक्वेस्ट है, अगेन रिक्वेस्ट है, प्लीज़ 10-12 मिनट की मेरी वीडियो होती है, 10-12 मिनट मेरे लिए निकाल के मेरी हेल्प करें ताकि मेरा भी चैनल मोनेटाइज़ हो और अल्लाह पाक जो है ना वो मेरे लिए भी आसानियाँ पैदा करे।